नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं और संदेश खाली से 85 किलोमीटर का सफर तय करके पीड़ित महिलाएं पहुंच रही हैं बारासात, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। उम्मीद भी इंसाफ की नरेंद्र मोदी से ही है। माना यह जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री के सामने अपना दुख दर्द बयां करेंगी संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं। और इसी मुद्दे से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। संदेश खाली केस सीबीआई को सौंपने के आदेश पर रोक से इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। दोपहर में केस को सीजेआई के सामने रखेगी ममता सरकार अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए। यानी कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ममता सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर जो रोक की मांग की थी, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की बारासात रैली से पहले सीएम ममता का बड़ा फैसला सामने आया है। बंगाल में आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी 750 रुपए महीने बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी हेल्पर्स का वेतन 500 रुपए महीने बढ़ाया गया है। तो जिस तरीके से फिलहाल ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, बता दें प्रधानमंत्री मोदी की बारासात रैली से पहले ही ये बड़ी खबर आई है। ममता सरकार का ये बड़ा फैसला है, आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने का फैसला। तो देखिए, ये तमाम अहम खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को अंडर वाटर मेट्रो समेत हजारों करोड़ों की सौगातें दी हैं, गिफ्ट दिए हैं। थोड़ी देर में बारासात में संदेश खाली की महिलाओं का दर्द भी वो जानेंगे। टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख के अत्याचारों की पीड़ित महिलाएं आज देश के प्रधानमंत्री से अपनी आप बीती सुनाने वाली हैं, अपना दुख दर्द बयां करने वाली हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में महिला दांव खेल दिया है। ममता बनर्जी ने पीएम की मुलाकात से ठीक पहले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आईसीडीएस हेल्पर्स की सैलरी बढ़ा दी है। सुनिए। যারা অঙ্গনারী ওয়ার্কার আছে তারাও ৮,২৫০ টাকার মতো পায় এরকম। তো ওদেরও ৭৫০ টাকা করে বাড়ানো হলো এপ্রিল মাস থেকে। আর যারা আইসিডিএস হেল্পার আছে তারাও ৬,০০০ সামথিং পায় এবং তাদেরটাও ৫০০ টাকা করে ১ এপ্রিল থেকে বাড়ানো হলো। তাদের জীবন শুভ হোক, ভালো হোক, আরো ভালো করে কাজ করুন। ভবিষ্যতে আরো সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য আমরা সবসময় মামাটি মানুষের সরকার আপনাদের সাথে ছিল, আছে এবং থাকবে। बड़ी जानकारी अब आपके सामने रख दें, जहां ममता बनर्जी की तरफ से ये जो महिला दाव खेला गया है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बंगाल में महिलाओं के लिए ममता ने बड़े ऐलान किए हैं। आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी 750 रुपए प्रति महीना बढ़ाने का फैसला हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी 750 रुपए प्रति महीना बढ़ी है, जबकि अप्रैल से आपको बता दें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,250 रुपए मिलेंगे और आईसीडीएस सहायकों की सैलरी 500 रुपए प्रति महीना बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आईसीडीएस सहायकों को अब 6,000 रुपए महीने मिलेंगे। मां, माटी, मानुष, सरकार हमेशा लोगों के साथ। आज के इस ऐलान के साथ ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। बिल्कुल, ये बड़ा फैसला है और इस वक्त की इन दो सबसे अहम खबरों पर हमारे दो रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, पीयूष पांडे हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। वहीं ममता सरकार के इस फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले पीयूष, मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका ही लगा है। अब इस मामले में क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि सीजीआई इस मामले को सुनेंगे। तो क्या ममता सरकार के लिए उम्मीद अभी बाकी है? देखिए समीर, जो मेंशनिंग होती है वो सीजीआई के समक्ष होती है, लेकिन सीजीआई की आज 9 जजेस बेंच जो है वो किसी अन्य मामले पर सुनवाई कर रही है। अच्छा। यही वजह थी कि जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने मेंशन किया, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप सीजीआई के पास जाइए, क्योंकि वो मास्टर ऑफ रोस्टर हैं और वही इस मामले को सूचीबद्ध करेंगे, तभी इस मामले पर वो सुनवाई कर सकती है कोई अन्य बेंच। तो यही वजह थी कि जस्टिस संजीव खन्ना ने
उनकी मांग पर सुनवाई से इनकार किया। और अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये कह रहे थे, चूंकि ईडी की ओर से एक अवमानना याचिका दाखिल की गई है हाईकोर्ट में, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंप दिया जाए शाहजहां शेख को, जो आरोपी हैं संदेश खाली वाले मामले में ईडीआई के अधिकारियों और टीम पर हमला करने को लेकर के। तो उस मामले को लेकर के सीजीआई के सामने आप जाइए और तभी इस मामले पर सुनवाई होगी, ये जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा। और अब इस मामले पर जो वकील हैं ममता सरकार के, वो सीजीआई के समक्ष मामला मेंशन करेंगे और तब ये देखना होगा कि सीजीआई का इस मामले में क्या रुख रहता है। वो तत्काल बिल्कुल पीयूष, जल्द आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी इस वक्त हमारे साथ हैं। और कुमार कुंदन, आप वहां पर बंगाल में महिलाओं से लगातार बातचीत करते हुए ये देख चुके हैं कि किस तरीके से ममता के खिलाफ उनकी नाराजगी संदेश खाली मामले को देखकर सामने आई। वहीं ममता सरकार का महिलाओं को देखते हुए बड़ा फैसला। निश्चित रूप से एक मरहम लगाने की कोशिश की है आशा वर्कर्स को पैसा देके, लेकिन महिलाएं, उनसे बात करते हैं। मैम, यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो उनकी बात हम जो कर रहे थे वो ये था कि उनको ऐसा लगता है, और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला है, उस मामले में हम कह सकते हैं कि जितनी भी बातें निकलकर सामने आ रही है वो मामले। मैम, एक बात बताएं कि ममता बनर्जी ने 750 रुपये आशा वर्कर्स को देने का ऐलान किया है, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, पैसा तो एक सभी कमाता है ना, तो भीख के पैसे हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग अपना सम्मान लेके कुछ भी काम करके कमा लेंगे, लेकिन भीख का पैसा हम लोग को नहीं चाहिए। प्लीज हम लोग का सम्मान दीजिए। जो हम लोग देखे संदेश खाली में, वो हम लोग नहीं चाहते। तो पैसा देके फालतू हमको, हम लोगों को दिलासा देके क्या, अभी तो अब एक मोबाइल का रिचार्ज करने में 300 रुपये लग जाता है, तो क्या होगा 700 रुपये से? कुछ होता है 700 रुपये से? कुछ नहीं होता है। एक अगर कोई काम वाली भी किसी के घर में काम करते तो 1000 रुपए मिलता है, तो ये वीक पैसे के क्या करेंगे भाई हम लोग? ठीक है कुमार, बीजेपी की कार्यकर्ता और बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं बारासात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। चारू प्रज्ञा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। बादल देवनाथ साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी के समर्थक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट पार्टियों का रुख रखने के लिए हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं, और जयशंकर जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले बादल देवनाथ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये शेख शाहजहां को सीबीआई कस्टडी से बचाने में इतनी दिलचस्पी क्यों है आपकी सरकार में कि आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए? हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी अभी भी झटका ही लगा है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी जानते हैं, और कुछ नहीं बोलूंगा। और दूसरा बात है, जो आपने 10 बजे से दिखा रहा है, मोदी जी बारासात में रैली कर रहे हैं, तो सारे महिला को ले जा रहे हैं, पीड़ित महिला के साथ बात करना है। मैं इससे पहले आपको कहना चाहता हूँ समीर जी और मैडम, बंगाल के सारे महिला के लिए ममता दीदी ने बहुत सारे परियोजना चालू किया, और उसका सारी सुविधा सभी महिला को मिल रहा है। आज भी आप लोग घोषित कर दिया आंगनवाड़ी और आईसीडीएस हेल्पर के लिए दिखा दिया, हमने वो भी दिखाया है। एक सवाल ये भी तो है कि संदेश खाली में महिलाओं का दुख दर्द सुनने के लिए वो क्यों नहीं पहुंची? फिर सुनिए ना मैडम, संदेश खाली में कोई दुख दर्द नहीं है। कोई 2-3 आदमी था जो जमीन के बारे में थोड़ा समस्या था, वो ममता दीदी ने सभी को जमीन वापस कर दिया, और कोई रेप, कोई कुछ नहीं हुआ। कुछ भाजपा के लोग, कुछ भाजपा के महिला लीडर है जो बादल देवनाथ साहब, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को इस मुद्दे पर फटकार लगाई है। सुनिए पहले आप बात। 55 दिन के बाद शेख शाहजहां की गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है। हालात ये हो गए हैं कि वहां की महिलाओं को इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है ममता सरकार से, इसलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाकर दुख दर्द बयां करना चाहती हैं अपना। इनकार करेंगे आप इससे? क्या समस्या है बताइए ना। कोई समस्या नहीं है, बताइए क्या दुख है। सारे सुविधा, सारे लक्ष्मी मांडा का पैसा मिल रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा मिल रहा है, अबा कन्याश्री का पैसा मिल रहा है, रूपोश्री। अरे भाई, संदेश खाली की जो महिलाएं हैं उनके साथ जो अत्याचार हुए, जो उन पर एट्रोसिटीज हुई, सबका पैसा उसको आप दरकिनार कर रहे हैं, या चंद पैसों से उसको खरीदा जा सकता है क्या किसी को? एक पॉलिटिक्स है, भाजपा कोशिश कर रहा है थोड़ा 2-4 सीट मिल जाए तो 2024 में, इसलिए ये लोग
कोशिश कर रहे हैं मोदी। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है सर कि आप सिर्फ जमीन हड़पने के आरोप की बात का जिक्र कर रहे हैं, उस उत्पीड़न का आप जिक्र नहीं कर रहे जो महिलाओं ने आकर सामने रखा है। आप इस बात का जिक्र नहीं कर रहे किस तरीके से सवालों के घेरे में ये मुख्य आरोपी रहा है। चारू प्रज्ञा जी प्रवक्ता है इस बीजेपी की हमारे साथ। चारू जी रूल आउट कर रहे हैं उन तमाम आरोपों के तहत जिसके सवाल वहां पर मौजूद महिलाएं अब उठाती आई हैं। ये अपनी सोच दिखा रहे हैं पूरे देश के सामने, ना ही केवल पश्चिम बंगाल के सामने। ये दिखा रहे हैं कि 2-4 पैसे किसी को पकड़ा दो और फिर उसके बाद आपको उसकी इज्जत करने की जरूरत नहीं है। ये जमीन की बात कर सकते हैं, महिलाओं के यौन शोषण की बात ही नहीं करना चाहते। कौन सा इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ है जिसके तहत ये कह पा रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए सच्चाई ये है कि ममता दीदी को आज वहाँ पर जाकर ये पैसे बांटने का तमाशा। बादल जी सुन तो लीजिए, अब आपको तो इतना मौका दिया शुरू में ही, अब सुनिए ना चारू क्या कह रही है। समीर जी सुनिए, मैं इनको पता होना चाहिए, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगी और ऐसे संगीन मामले पर तो बिल्कुल भी बीच में ना ही बोले। आप एक चीज देखिए, अगर कोई गुनहगार है, अगर कोर्ट ने ये कहा है कि वो गुनहगार है, तो आप ये देखिए किस हद तक ममता दीदी और उनकी सरकार गिर रही है उस गुनहगार को बचाने के लिए। चाहे उनकी पुलिस हो जो उसको बस केवल फूल माला पहनाने से एक कदम पीछे रुक जा रही है पर वीवीआईपी वाला ट्रीटमेंट दे रही है, उनको अपने सर पर बिठा रही है, या ममता दीदी खुद हो कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद, पश्चिम बंगाल के कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उनको हैंड ओवर करने को तैयार नहीं। अगर भाई आप इतने भले लोग होते, आपको चिंता नहीं होती किसी और चीज की, आप बचा नहीं रहे होते एक इतने बड़े क्रिमिनल को जिसने ना ही केवल लैंड ग्रैबिंग करी है, उसने ड्रग पेडलिंग भी करी है, उसने महिलाओं के साथ अत्याचार करा और एक बार नहीं करा, लगातार करा है, सालों तक करा है। दे दो आप उसको सीबीआई के हवाले करो, बचा क्यों रहे हो आप उसको? आपका वो क्या लगता है जिसको आप बचा रहे हो? आपकी कौन सी सीक्रेट उसके पास है जिसको छुपाने के लिए आप उसको कोर्ट में तैयार नहीं? ये एक मौजूद सवाल है। मुझे लगता है बादल देवनाथ साहब मुझे दूसरे मेहमान का रुख करना है, लेकिन मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। 20 सेकंड और देता हूं आपको। शेख शाहजहां को बचाने की इतनी कोशिश क्यों? कौन बचा रहा है? आप बचा रहे हो, अभी भी क्लीन चिट दे रहे हो, जी क्लीन चिट दे रहे हो आप। एक मिनट चारू, उनको जवाब देने दें जी। अरे भाई, शेख शाहजहां को सीबीआई कहीं अपनी कस्टडी में ना ले ले। कौन बचाने का कोशिश कर रहा है? शेख शाहजहां को सीबीआई अपनी कस्टडी में ना ले ले, इसी के लिए तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आप कह रहे हैं कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है? मैं 20 सेकंड आपने टाइम दिया ना, बोलिए जी। बंगाल के दिल्ली में इतना रेप होता है, हर दिन रेप होता है। उत्तर प्रदेश में रेप होता है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में, उड़िया, हिमाचल प्रदेश में हर दिन रेप होता है। मोदी जी कितना कहां पर गया, कौन पीड़ित महिला के साथ बात किया है? मतलब संदेश खाली में जो हुआ वो आम बात है, वो होता रहता है पश्चिम बंगाल में, ये कह रहे हैं आप? बंगाल में संदेश खाली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो जमीन समस्या था वो मिट गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ का प्रशासन, एसडीओ, पीडीओ सारे लोगों को जमीन वापस कर दिया। समस्या क्या है? शेख शाहजहां ने, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि कोर्ट में सामने तथ्य रखे जा रहे हैं और जिस तरीके से महिलाओं की आप बीती आ रही है, बावजूद उसके आप सारे आरोपों को रूल आउट कर रहे हैं। जयशंकर गुप्ता सर, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ है। जयशंकर साहब, अब देखिए ना किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, जहां यही महिलाएं संदेश खाली की पीएम के सामने आकर वो आप बीती रखना चाहती हैं जिसे राज्य सरकार ने सुना नहीं। ये तो साफ तौर पर रूल आउट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, देखिए सुरभि, इस मामले में तो पश्चिम बंगाल सरकार की कहीं ना कहीं कोताही जरूर होती है कि शाहजहां शेख 55 दिनों तक बाहर कैसे रहा। लेकिन सिर्फ शाहजहां शेख नहीं बल्कि वहाँ शिबू हाजरा भी था। हम लोग इस सवाल को असल में सोशल मीडिया पे और इस ढंग इतना कर देते हैं, इसको कम्युनल बनाने की कोशिश पहले कर देते हैं। वहाँ शिबू हाजरा के ऊपर भी इसी तरह के आरोप लगे थे, वो भी इन्हीं की टीएमसी का ही है। दूसरी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को राज्य सरकार की पुलिस और सीआईडी की जांच पे भरोसा नहीं है और ममता बनर्जी को सीबीआई की जांच पे कोई भरोसा नहीं है, तो अच्छी बात है कि आप लोग एक न्यायिक जांच करवा लीजिए। हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से आप इसकी एक न्यायिक जांच करवा दीजिए पूरे के पूरे मामले की। दूध का दूध और दही सामने आ जाएगा, पानी सामने आ जाएगा। दूसरी बात यह है, देखिए असल में ये राजनीतिज्ञों का ये खेल है, ये वो इनको आरोप लगाएंगे, वो उनको आरोप लगाएंगे। अब चारू प्रज्ञा इस बारे में नहीं बता सकती हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी
मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर में 3 औरतों के साथ जिस ढंग से सड़क पे उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके गुप्तांगों में उंगलियां घुसड़ी गई, और वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की सैकड़ों मामले यहां दर्ज हैं। उस पर प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी न तो मणिपुर गए, न वहां की महिलाओं को बुला करके उन्होंने बात की, न उनसे पूछा। चारू जी, मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए आपको। जयशंकर जी एक सेलेक्टिव अप्रोच का जिक्र कर रहे हैं। बहुत ज्यादा, और सेलेक्टिव अप्रोच इनकी है। भाई मुझे एक बात बताइए, मणिपुर में कौन सा चुना हुआ नेता था जिसने इस तरीके की हरकत करी हो? कौन सा चुना हुआ नेता था जिसको बचाया जा रहा है लैंड ग्रैबिंग के बावजूद, महिलाओं के शोषण के बावजूद, जिसको बचाया जा रहा है ड्रग पेडलिंग के बावजूद, जिसको बोला ही बाहुबली और भाई जाता है? आप तो क्या बात कर रहे हो? यहाँ पर जिसको बचाया जा रहा है, जो क्रिमिनल है, जो नंबर 1 क्रिमिनल है, वो ममता दीदी का खास आदमी है। उसको जेल ना जाने दिया जाए, वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाते घूम रही है देश भर में, केवल कलकत्ता में नहीं, दिल्ली तक, और उसके बाद भी उनके मुंह पर वो दरवाजा बंद कर दिया गया है, फिर भी मानने को तैयार नहीं हो आप एक बात समझिए, एक सिस्टमैटिक एक्सप्लॉइटेशन जो महिलाओं का चल रहा था ना टीएमसी के कार्यालय की छत के नीचे, उस पे एक पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है। और आपके कहने से कुछ नहीं होता, संदेश खाली की महिलाओं से जाकर लेकिन ये सब होगा कैसे? लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। विवेक जी, ये जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है उसमें तो न्याय की गुहार लगाते लगाते थक चुकी हैं वो महिलाएं, और उनका तो भरोसा ही उठ गया है राज्य सरकार से। नहीं, मैं चारू को करेक्ट करना चाहूंगा। 3 महीने से ज्यादा चला है मणिपुर का तांडव, और स्टेट स्पॉन्सर्ड था, और आपकी सरकार ने आंख में पट्टी बांध ली थी, राज्य में भी और केंद्र में भी। चीफ जस्टिस ने जब फटकार लगाई तब प्राइम मिनिस्टर और आपकी सरकार ने कुछ बोला है? ये हाल है वहां पे, ना वहां रैली की, ना प्राइम मिनिस्टर गए, क्योंकि 2 लोकसभा की सीट है सिर्फ। ब्रिजभूषण शरण सिंह का केस था, सुनिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह का केस था, जंतर मंतर पे बैठी थी लड़कियां, हम सब गए थे, हमने समर्थन दिया था, तब नहीं हुई कोई बीजेपी की रैली, ना प्राइम मिनिस्टर गए, ना कोई सरकार गई, ना कोई नुमाइंदा गया। मैं इस बात का जवाब चारू से लूंगी। सर, रोकना चाहूंगी हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त एक सीधी तस्वीर हमें दिखाना चाहते हैं। ओवर टू यू कुमार। सुरभि, हमारे साथ दिलीप सर मौजूद हैं। दादा, एक बात बताइए, आज की रैली का क्या इंपॉर्टेंस है? प्राइम मिनिस्टर जो नारी शक्ति वंदन की बात कर रहे हैं, कितना ज्यादा नारियों में इससे जो है कॉन्फिडेंस आएगा, खास करके संदेश खाली और तमाम तरह की सिचुएशन को देखते हुए? संदेश खाली जो आइलैंड है, जहाँ इस प्रकार घटना हुई है जो देश को हिला दिया, वो इसी जिला में, नॉर्थ चौबीस में है। इसलिए आज की ये सभा यहाँ रखा गया, महिलाओं को एक और सम्मान और आश्वासन देने के लिए कि मोदी हैं। जिस प्रकार सालों से महिलाओं के ऊपर यहाँ अत्याचार हो रही बंगाल में, एक से एक शाहजहां गांव-गांव में घूम रहे हैं, पुलिस से कंप्लेन तक नहीं लेता है। महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले में मुँह नहीं खोलती है। आज भी कुछ आशा कर्मियों को 700 रुपया दे वोट खरीदना चाह रही हैं। तो इसके खिलाफ आज बंगाल की जनता जगी हुई है, महिलाएं रास्ते में आई हैं। उनको हिम्मत बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं, वो लोग आए हैं उन्हें बात करने के लिए। मुझे लगता है कि बंगाल की महिलाएं आज बहुत चिंतित है, और उसको लेकर देश भी चिंतित है। प्रधानमंत्री एकमात्र सहारा है, लोग उन पर भरोसा करते हैं। आज इसीलिए हजारों की संख्या में महिलाएं आई हैं यहाँ। मुझे लगता है मोदी जी इसको ध्यान से देखेंगे और इसी से बंगाल का परिवर्तन भी शुरू होगा। एक बात बताएं, जिस तरीके से सीबीआई का ऑर्डर हुआ, उसके खिलाफ जो है बड़े वकील को सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी भेज रही हैं, तो क्या आपको लगता है शाहजहां शेख को बचाने की कवायद है सारी की सारी? शाहजहां शेख जैसा एक उनके पास जो कार्यकर्ता जिनको उन्होंने बनाया 12 साल में, माफिया, गुंडा, एंटी सोशल, यही उनकी पार्टी का आधार है। ये एक जेल चला जाएगा तो पार्टी खत्म हो जाएगा। उसको बचाने के लिए 55 दिन तक पुलिस एड़ी चोटी एक कर दिया कि ईडी का हाथ ना लगे, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं का आंदोलन, मीडिया की जो प्रेशर, उसके कारण उसको अरेस्ट करना पड़ा। आज ईडी के हाथ से बचाने के लिए कोर्ट से कोर्ट ठीक है कुमार, दिलीप घोष को हमने सुना, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि बारासात पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली वहां पर अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है, और संदेश खाली की महिलाएं भी वहां पर पहुंच रही हैं। इस बीच संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ने बात की है, उनका दुख दर्द जानने की कोशिश की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। संदेश खाली की महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब जब पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो आपको क्या उम्मीद है कि अब न्याय मिल पाएगा आप लोगों को? हाँ, हम लोगों को ये तो सही है। वो जब हमारा इधर से राज्य पुलिस के पास से जब केंद्र CBI के पास गई है, तो हम लोग
थोड़ा तो एहसास हो रहा है जो हमारा संदेश खाली की माँ बहन सुरक्षित होगा और सीबीआई के ऊपर पूरा भरोसा है। अभी लग रहा है हम लोगों को जो सीबीआई के पास गई है तो हम लोगों को पूरा भरोसा सीबीआई देगा हमारा। बादल देवनाथ साहब, सुना अपने संदेश खाली की महिलाओं को भरोसा है सीबीआई पर और सीबीआई के हवाले ये केस करने के लिए आप लोग तैयार नजर नहीं आ रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है ये? संदेश खाली एक इंडिया एरिया है, 3-4 नदी पार करके जाना पड़ता है और वहां पर अब हिंदी भाषी महिला भी आपको मिल गया है। ठीक है। और दूसरा बात है, ये दिलीप घोष को पहले शादी करने दीजिए, बोलिए आप पहले शादी कर लीजिए, उसके बाद इसका दिमाग ठीक रहेगा। दिलीप घोष नदी पार करके जाना होता है, इसकी दुआई आप क्यों दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर कहीं कोई एक ऐसा इलाका है जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है, जहां तक पहुंचने के लिए नदी पार करके जाना पड़ता है, तो वहां कुछ भी होगा, कोई भी अत्याचार हो जाएगा, उसकी खबर बाहर नहीं आएगी क्या? बोलिए आपका संवाद, आपका जर्नलिस्ट को बोलिए कहां पर खड़ा होकर जब ये इंटरव्यू लिया है, ये संदेश खाली में जब जाके हिंदी भाषी लोग कहां से मिल गए, हिंदी बोलने वाला? क्यों रोक है क्या बादल देवनाथ साहब, रोक है क्या? संदेश खाली की महिलाओं को अपनी आप बीती बयां करने पर रोक है पश्चिम बंगाल में। लेकिन मोदी जी को पहले बताइए, मणिपुर जाने के लिए, हाथरस जाने के लिए, उत्तर प्रदेश जाने के लिए, गुजरात जाने के लिए, मध्य प्रदेश जहाँ पर महिला के ऊपर अत्याचार, हर दिन अत्याचार होता है। अरे आप फिर वही अपनी बात रिपीट कर रहे हैं, बंगाल पर भी तो आ जाइए। कितने सेलेक्टिव है ये? पहले भेजिए। नहीं चारू जी, हैरानी मुझे इस बात की भी हो रही है कि ग्राउंड रिपोर्ट्स अगर वहां से दिखाई जा रही हैं तो उस रियलिटी को भी ये नकार रहे हैं। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि इस इंसान को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने खरीद नहीं लिया है उस प्रदेश की हर महिला को। जिस तरीके की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई जांच नहीं हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, ये यहाँ टीवी पे बैठ के उनको बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं। और केवल ये नहीं, ममता दीदी के संरक्षण के अंदर इस पूरे प्रदेश में एक एक कोने में इसी तरीके के हादसे होते हैं और हादसे करने वाले इनके टीएमसी के नेता होते हैं। उनको बचाने के लिए ये सब यहाँ पे बातें कर रहे हैं। पहले तो मुझे बार बार ये शर्म आ रही है इन महिलाओं से माफी मांगने के बदले, उन्हें ये कहने के बदले कि आप उनको इंसाफ दिलाएंगे, कोशिश तो करेंगे। अरे पहले एक आदमी को आप सीबीआई के हवाले कर नहीं सकते, यहाँ टीवी पे बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप सबकी सोच इतनी छोटी और इतनी गिरी हुई है। और समीर, उसी का नतीजा है कि आज हम ये बात कर रहे हैं कि ये महिलाएं अपना चेहरा नहीं ढकेंगी जब वो प्रधानमंत्री के सामने अपनी आप बीती बताएंगी, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत आरोप लग चुके हैं। समीर जी 10 सेकंड जल्दी से। इनका सोच इतना बड़ा है, ये लोग मणिपुर में हजारों लोगों का अत्याचार हुआ। ठीक है, आप फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं, हो गया, उसकी बात तो हो गई। जयशंकर जी, इसमें इस पूरे मामले में आपको पश्चिम बंगाल की सरकार की अप्रोच क्या नजर आ रही? हाईकोर्ट से एक फैसला होता है सीबीआई को सौंपने का, हाईकोर्ट को यह पूरा अधिकार है कि वो राज्य सरकार को सरपास करते हुए किसी जांच एजेंसी को दे सकता है कोई मामला, लेकिन उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ममता सरकार पहुंच जाती। अप्रोच पूरी क्या नजर आती? नहीं, हाईकोर्ट के फैसले को मानना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन जिस ढंग से सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल, सीबीआई और ईडी का खास तौर से राजनीतिक इस्तेमाल हाल के महीनों में होता रहा है या हाल के वर्षों में होता रहा है, उसको लेकर के अगर किसी को शक शुबा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इसमें इसका तो कोई विरोध नहीं हो सकता, उसको अधिकार है। हमारा मानना यही है कि मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि अगर आपको भरोसा नहीं है सीबीआई पर, या अगर आपको राज्य की पुलिस और सीआईडी पर भरोसा नहीं है भाजपा को, तो कोई न्यायिक जांच क्यों नहीं करा लेते हैं किसी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से या किसी और बड़े से भी इसकी आप जांच कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा, सामने आ जाएगा। इस पर तो किसी को ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा ना, चारू जी को थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए। और मणिपुर के मामले में वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था, बीरेंद्र सिंह जी ने कहा था, बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि इस तरह के सैकड़ों मामले यहाँ दर्ज हैं, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बीरेंद्र सिंह को बुला करके नहीं पूछा कि भाई अगर इस तरह के सैकड़ों मामले दर्ज हैं तो आपकी सरकार करती क्या रही है? थोड़ा सा वक्त कम है विवेक जी, जल्दी से। अब संदेश खाली की महिलाओं के साथ नाइंसाफी हुई है, उन पर अत्याचार हुआ है, वो ये कह रही हैं कि सीबीआई से जब तक जांच नहीं होगी तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर क्या होना चाहिए? सीबीआई खुद मिसयूज हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। पूरे देश में सीबीआई और ईडी को यूज किया जा रहा है
एसआईटी बनाई जाए, हमारी ये मांग है। चाहे कोई जज उसमें बैठे या पार्लियामेंटेरियंस और अपोजिशन लीडर्स और रूलिंग पार्टी मिलकर एक कमेटी बनाई जाए और वो करे एक निष्पक्ष जांच। हम अगर लोकल पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं करते तो सीबीआई ईडी पे भी हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो फिर कौन करेगा जांच? स्टेट की जांच एजेंसियों पर आपको भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो विवेक जी जांच कौन करेगा फिर? एसआईटी छोड़ दिया जाए इन महिलाओं को उनके हाल पर। एसआईटी बनाइए ना, एसआईटी बनाइए, रिटायर्ड जजेस को डालिए उसमें, अपोजिशन लीडर्स को डालिए, रूलिंग पार्टी को भी डालिए। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी बनाइए ना आप। बड़ी खबर पर हमारी नजर है, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।